हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस द खिलेश। जैसा कि अभी आप सभी को पता है, मैंने कुछ दिन पहले जो है एक फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की थी ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 12th वाली बुक से, जिसमें से मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। ये 5वीं वीडियो प्रोवाइड होने वाली है। जो मैंने इसमें वर्ड लिया है वो डाई है। डाई वर्ड को मैंने पुट किया है। डाई वर्ड का जो फ्रेजल वर्ब है वो इसमें बताऊंगा। जैसे डाई आउट, यानी डाई आउट का मीनिंग क्या होता है, तो समाप्त होना होता है। यानी जैसे इंग्लिश में क्या समझेंगे तो बिकम एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसका जो है इंग्लिश मीनिंग, अगर इसके एग्जांपल को देखें तो ड्रावरी सिस्टम शुड बी डाई आउट सून, यानी दहेज प्रथा जो है जल्द ही समाप्त की जानी चाहिए, ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखेंगे, जैसा कि देख पा रहे होंगे डाई डाउन। ये डाई डाउन का मीनिंग होता है धीरे धीरे समाप्त कर होना, यानी इसे इंग्लिश में क्या होगा मीनिंग, तो बिकम कामर ग्रेजुअली एंड फाइनली डिसअपीयर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो व्हेन द एक्साइटमेंट हैड डाइड डाउन द शॉपकीपर्स रीओपन देयर शॉप्स, यानी जब उनकी एक्साइटमेंट उतनी उत्तेजना समाप्त हो गई तो शॉपकीपर ने यानी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को रीओपन कर दिया, यानी पुनः खोल दिया। ये कब की बात है, तो जो है ये कोरोना काल की बात है। उस समय क्या हो रहा था कि लोगों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रही थी, फिर वो अपने कार्य में लग गए थे। इस तरीके से ये एग्जाम्पल इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है आपका डू अवे विथ। डू अवे विथ का मीनिंग होता है समाप्त करना, जिसे इंग्लिश में मीनिंग होता है एबॉलिश। यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, तो राजा राम मोहन राय डिड हिज बेस्ट टू डू अवे विथ मेनी सोशल इविल्स, यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो राजा राम मोहन राय ने कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। ये इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आपको जो है दिया गया है फॉल, यानी फॉल जो है वर्ड दिया गया है। फॉल वर्ड से जिसका जो है भी फ्रेजल वर्ड बनता है वो बताएंगे इसमें। जैसे फॉल बैक, फॉल बैक का मीनिंग होता है यानी पीछे हटना। इसका एग्जाम जो है इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो विड्रॉ हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो एज द इंडियन आर्मी एडवांस द इनेमी फेल बैक, यानी जैसे ही भारतीय सेना आगे बढ़ी वैसे ही क्या हुआ, इनेमी जो था यानी शत्रु सेना क्या हो गई, पीछे हट गई। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मीनिंग होता है असफल होना, यानी फेल अटरली इसका मीनिंग हो जाता है इंग्लिश में। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो दिस बिजनेस इज़ गोइंग टू फॉल फ्लैट, यानी इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो यह व्यवसाय जो है असफल हो रहा है, ये इसका जो है मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मीनिंग होता है कम करना, जिसे इंग्लिश में जानेंगे तो बीलेस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो ड्यू टू हैवी रेनिंग द अटेंडेंस इन द क्लास फॉल हैज़ फॉलन ऑफ। इसका क्या मीनिंग होगा, तो इसका मीनिंग होगा भारी वर्षा के कारण कक्षा में उपस्थिति कम हो गई, ये हो जाता है इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे तो फॉल आउट है। जो फॉल आउट का मीनिंग होता है झगड़ना या झगड़ा करना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आई एम टोल्ड दैट विजय दैट एंड सतीश हैव फॉलन आउट, यानी मुझे बताया गया कि विजय और सतीश का क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है। इस तरीके से मैंने इसमें फॉल आउट को जो है डिस्कस किया, यानी जो है फॉल वर्ड से जो भी फ्रेजल वर्ब था वो इसमें डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है जिससे फॉल थ्रो। फॉल थ्रो का मीनिंग होता है असफल होना, जिसका मीनिंग भी फेल हो जाता है इंग्लिश में। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो द स्कीम हैज़ फॉलन थ्रो ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स, यानी कि राशि या जो है फंड की कमी के कारण जो है स्कीम या योजना असफल हो गई या विफल हो गई। नेक्स्ट जो है इसमें गेट वर्ड है, तो गेट वर्ड का जो भी फ्रेजल वर्ब है वो इसमें दिया गया है। तो पहला है गेट अबाउट। गेट अबाउट का मीनिंग होता है इधर उधर घूमना। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो यू शुड नॉट गेट अबाउट एट द एग्जामिनेशन इज़ नियर, यानी आपको जो है इधर उधर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है। नेक्स्ट है आपका गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मीनिंग होता है मिलकर रहना, यानी बी फ्रेंडली इसका जो है इंग्लिश मीनिंग हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गेट अलॉन्ग फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, यानी भारत और पाकिस्तान को शांति और प्रगति के लिए साथ आना चाहिए, ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 50 नंबर, जैसे गेट एट। गेट एट का मीनिंग होता है आक्रमण करना, यानी अटैक जो हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो द रॉबर्स ट्राई टू गेट एट द ओल्ड ट्रेवलर, यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो लुटेरों ने वृद्ध यात्री पर आक्रमण करने का प्रयास किया, ये हो जाता है इसका हिंदी जो है ट्रांसलेट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो गेट डाउन। गेट डाउन का मीनिंग होता है उतरना, जिसे कम डाउन भी कह सकते हैं, टेक ऑफ भी कह सकते हैं। तो डोंट ट्राई टू गेट डाउन व्हेन द ट्रेन इज़ मूविंग, यानी कि चलती हुई ट्रेन में उतरने का प्रयास मत कर
कीजिए, ये हो जाता है, या मत करिए, ये हो जाता है इसका हिंदी अनुवाद। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो गेट ऑफ है। गेट ऑफ का मीनिंग होता है बच निकलना यानी छुटकारा पाना, जिसे एस्केप के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो पीपल एक्सपेक्टेड दैट द ब्लैक मार्केट वुड गेट ऑफ विथ फाइन, यानी इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो लोगों को उम्मीद थी कि काला बाजारी जो है फाइन के अकॉर्डिंग, यानी फाइन के साथ क्या हो जाएगी, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लोग जो है फाइन के माध्यम से जो है बच निकलेंगे। नेक्स्ट है गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ का मीनिंग हो जाता है निर्वाह करना, यानी एग्री और लिव सोशली जो है विथ, इसका मीनिंग इंग्लिश में हो जाता है। अगर इसके एग्जांपल को देखेंगे तो इट इज़ हार्ड टू गेट ऑन विथ ए विक्ड पर्सन, यानी इसका जो है हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो दुष्ट व्यक्ति के साथ रहना कठिन है, ये हो जाता है इसका हिंदी अनुवाद। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो जो है गेट आउट ऑफ। गेट आउट का मीनिंग भी क्या होता है, तो बच निकलना हो जाता है इसका। तो इसका जो है देखेंगे एग्जाम्पल, तो शिवाजी वाज लकी इनफ टू गेट आउट ऑफ औरंगजेब क्लचेस, यानी कि शिवाजी क्या थे, शिवाजी अत्यधिक जो है भाग्यशाली थे, क्योंकि वो जो है औरंगजेब के जो है चंगुल से बच निकले या भाग निकले थे। ये नेक्स्ट है आपका 55 नंबर जो है गेट ओवर। गेट ओवर का मीनिंग होता है पार करना, यानी टू अमाउंट जो है हो जाता है इसका मीनिंग। अगर इसका जो है एग्जांपल देखेंगे तो ही कुड नॉट गेट ओवर द डिफ़िकल्टीज लास्ट ईयर, यानी इसका जो है अनुवाद क्या होगा, तो इसका अनुवाद होगा कि ही कुड नॉट गेट ओवर, यानी कि उसने जो है वह नहीं पार कर सका, यानी वह पिछले वर्ष कठिनाइयों के बावजूद भी पार नहीं कर सका, ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका गेट थ्रो। गेट थ्रो का मीनिंग होता है सफल होना, यानी कि सक्सेस, जिसको सक्सीड भी कह सकते हो। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो यू विल गेट थ्रो दिस ईयर बाय वर्किंग हार्ड, यानी इस वर्ष जो है तुम्हारे कठिन परिश्रम के द्वारा तुम सफल हो जाओगे, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। गेट अप मतलब होता है उठना, यानी कि जो है राइज, यानी राइज जिसको भी कह सकते हो, या वॉक कह सकते हो। ए गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, यानी एक अच्छे विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना चाहिए